तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो जियाओ शैंग होता है उसे लिनियो की बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो लिनियो को कुछ बोलने ही वाला होता है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो जियाओ शैंग से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। जो सुनकर जो जियाओ शैंग होता है वो वहाँ से जाते हुए लिनियो से बोलता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर जो जियाओ शैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि कल मैं यांग काई को ही ख़त्म कर दूंगा, जिसके बाद ये मैटर भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और अब जियाओ शैंग को वहाँ से जाता हुआ देखा जो शैंग जुई और जो जियो होते हैं वो दोनों भी वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अगर ये मैटर ख़त्म हो चुका है तो अब हम भी यहाँ से निकलते हैं। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अब उन सभी के वहाँ से चले जाने के बाद जो लिन्यू होता है वो अपने पपेट को निकाल लेता है और वो अपनी पपेट को निकालते हुए उसे बोलता है कि तुम जाओ और जो ब्रोकन स्वॉर्ड क्लिफ है वहाँ पर जाकर छुप जाओगे, क्योंकि कल मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनकर अब जो वो पपेट होता है वो भी ठीक है मास्टर बोलकर वहाँ से चला जाता है। और अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वो लिन्यू से बोलते हैं, सैक मास्टर लिनियो, ये पपट तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आखिर आपको इतना ज़्यादा पावरफुल पपट कहाँ से मिला। जो सुनकर जो लिनियो होता है वाइल्ड और यांग काई से बोलता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कल की अपनी फ़ाइट के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी पावर को देख लेने के बाद जो ली चैन है वो जियाओ शैंग को जो इंपेरल सोड है वो फाइट करने के लिए ज़रूर देगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके लिए केयरफुल रहो, क्योंकि इंपेरल सोड की पावर बहुत ही ज़्यादा है। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो लिनियो को ग्रीट करते हुए उसे बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर लिनियो, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं कल की फाइट में पूरी तरह से केयरफुल रहूँगा। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो एक ही व्हील सा फेस देते हुए बोलता है कि जो ली चैन है वो हमेशा ट्रिक का यूज करता है, लेकिन कल मैं उसे इतना बड़ा लॉस देने वाला हूँ कि जिसे कि वो रीइंकार्नेशन होने के बाद भी नहीं बोल पाएगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो नेक्स्ट डे पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग जो ब्रोकन स्वॉर्ड क्लिफ होती है उसके पास आ चुके होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ली चैन होता है वो भी अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आज की जो फाइट है वो मेरे डिसाइबल जियाओ शैंग और जो यांग काई है उन दोनों के बीच में होने वाली है। और मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस फाइट के दौरान किसी की डेथ भी हो सकती है, तो अगर किसी ने इस फाइट के बीच के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ली चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसके साथी होते हैं वो अपनी वहाँ पर स्वॉर्ड क्यू आई को निकालने लगते हैं, जो देखकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि नेशनल मास्टर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर ये लोग यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड क्यू आई को क्यों निकाल रहे हैं। और सेवन प्रिंसेस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि क्योंकि जो ली चैन है वो जियाओ शैंग को लेकर यहाँ पर थोड़ा डर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं फाइट के बीच में इंटरफेयर जरूर करूँगा, तो इसीलिए वो यहाँ पर जियाओ शैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले से ही प्रिपेयर कर रहा है। और लिनियो के अभी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर यांग काई और जो जियाओ शैंग होते हैं वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और जो जियाओ शैंग होता है वो एल्डर यांग काई की तरफ देखते हुए बोलता है, अंकल यांग काई, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और आप कभी भी फाइट को हारना पसंद नहीं करते, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जब मुझसे आप फाइट को हारोगे तो आप किस तरह से रिएक्ट करोगे। और अब जियाओ शैंग की इस बात को सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो सीरियस होते हुए जो जियाओ शैंग होता है उससे बोलता है कि चलो अब फाइट को स्टार्ट करते हैं। और एल्डर जब यांग काई की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ शैंग होता है वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर वहाँ पर बहुत सारी स्वॉर्ड को बना लेता है और उन स्वॉर्ड को एल्डर यांग काई की तरफ शूट करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ। और जियाओ शैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो स्वॉर्ड होती है वो एल्डर यांग काई की तरफ जाने लगती है, जो देखकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो चिल्लाते हुए जियाओ शैंग से बोलते हैं कि अगर तुम्हारी यही पावर है तो मैं सच में तुमसे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि तुम ली चैन के पर्सनल डिसाइपल हो और मुझे लगा था कि ली चैन के पर्सनल डिसाइपल होने के कारण तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगे, लेकिन मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और इतना बोलकर अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वो अपनी एनर्जी की एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को बना लेते हैं, जिस कारण जो जियाओ शैंग का अटैक होता है वो एल्डर यांग काई की उस स्वॉर्ड के कारण वहीं पर ही बर्बाद हो जाता है। और जो एल्डर यांग काई की स्वॉर्ड होती है वो सीधे ली चैन की तरफ जाने लगती है, जिसे कि जो ली चैन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसे रोकने लगता है, लेकिन वो उसे अब ज़्यादा देर नहीं रोक पाता। और हम देखते हैं कि जो एल्डर यांग काई का अटैक होता है वो सीधे जाकर जियाओ शैंग से टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो जियाओ शैंग होता है उसके मुंह से भी थोड़ा ब्लड आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए एल्डर यांग काई से बोलता है कि बास्टर्ड, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इस चीज़ का तुम्हारे खिलाफ यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने इसका यूज करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया है। और अब इतना बोलकर जो जियाओ शैंग होता है वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि आसमान के अंदर एक फॉर्मेशन सी बनने लगती है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड निकल कर आने लगती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि इंपेरल स्वॉर्ड होती है। और अब इंपेरल स्वॉर्ड को वहाँ पर देखकर जितने भी एम्परर सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वे शॉक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो इंपेरल स्वॉर्ड है।
और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम जिया वो शैंग को देखते हैं जो कि इम्पेरल स्वॉर्ड को लेकर फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है। वो एल्डर यांग काई से बोलता है कि ठीक है तो अब महीने के लिए तैयार हो जाओ। और जिया वो शैंग के इतना बोलते के साथ ही हम स्वॉर्ड एम्परर एक्ट के डिसाइपलों को देखते हैं जिनकी जो स्वॉर्ड होती है वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करने लगती है, जिसे देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि हमारी जो स्वॉर्ड है वो खुद ब खुद ही वाइब्रेट कर रही है। लगता है कि ये इम्पेरल स्वॉर्ड के कारण ही हो पा रहा है। सच में जो इम्पेरल स्वॉर्ड है वो तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उन डिसाइबलों को इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो अब जियाओ शैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने अटैक को करते हुए एल्डर यांग काई से बोलता है कि सीनियर यांग काई मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर जो जियाओ शैंग होता है वो एल्डर यांग काई की तरफ अपने अटैक को शूट कर देता है, जो देखकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो अपनी एनर्जी की एक स्वॉर्ड को बनाकर उसे रोकने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने के कारण जो एल्डर यांग काई होते हैं वो काफ़ी पीछे हट जाते हैं। और अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वो पीछे हटते हुए अपने मन में सोचते हैं कि सच में इम्पेरल स्वॉर्ड तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और अब जियाओ वो शैंग को इम्पेरल स्वॉर्ड का यूज करता हुआ देखकर जो वैन लोंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियाओ वो शैंग से बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम इस फाइट के दौरान इम्पेरल स्वॉर्ड का यूज कर रहे हो। और वैन लोंग की अब इस बात को सुनकर जो ली चैन होता है वो गुस्से में वैन लोंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर बकवास कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जियाओ वो शैंग है वो मेरा डिसाइबल है और मैं उसे इम्पेरल स्वॉर्ड का यूज करने के लिए दे रहा हूँ। तो इसीलिए तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि तुम चुपचाप रहकर इस फाइट को देखो, नहीं तो तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और ली चैन के अभी इतना बोलते के साथ ही हम शैंग जुई को देखते हैं जो कि हंसते हुए बोलता है कि चलो तो फिर अब देखते हैं कि आखिर यांग काई क्या करेगा। जो सुनकर जो मोलिन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लिन्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहा था, तो इसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। जो सुनकर जो जियू होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि तुमने सही कहा, ये उसके लिए एक तरह से रिवॉर्ड है उसके एरोगेंट होने का। और जियो के इतना बोलते हैं हम एल्डर यांग काई और जो जियाओ शैंग होता है उसकी फाइट को देखते हैं, जहाँ पर कि जो जियाओ शैंग होता है वो लगातार एल्डर यांग काई के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जो एल्डर यांग काई होते हैं वो हर बार उसके अटैक से बच रहे होते हैं। जो देखकर जो जियाओ शैंग होता है वो हंसते हुए एल्डर यांग काई से बोलता है कि अंकल यांग काई आप कब तक इस चींटियों की तरह मेरे अटैक से इस तरह से बचते रहोगे। जो सुनकर अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि इस इम्पेरल स्वॉर्ड ने जियाओ शैंग की स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर इसके अटैकों से इस तरह बच पाऊंगा। और एल्डर यांग काई ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो जियाओ शैंग होता है वो एल्डर यांग काई की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि अंकल यांग काई मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वो जियाओ शैंग के उस अटैक से बचने लगते हैं और उस अटैक से बचते हुए बोलते हैं कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक इस तरह से नहीं बच सकता। जो सुनकर अब जो जियाओ शैंग होता है वो और भी ज़्यादा स्लैश को करने लगता है और वो उन स्लैश को करते हुए बोलता है अंकल यांग काई मैं भी देखूंगा कि आप कब तक मेरे स्लैशों से यहाँ पर बच पाते हो, क्योंकि आप कभी ना कभी तो थकोगे और आप जब भी थकोगे मेरे स्लैश आपको ख़त्म कर देंगे। और अब जियाओ शैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।